पीछे मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, रीजन था कि मसूरी ज्यादा हालत क्या होती। ये देखिए रास्ते में लैंडस्लाइड हुई है, गिरा हुआ है पूरा पहाड़। इधर देखिए पूरा पहाड़ी नीचे आ गया है सर। सो ये आ रहा है सामने, देखिए लैंडस्लाइड हुई है। देखिए यहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू। तो मसूरी वगैरह सब दिखाते हैं, किमाड़ी किसी ने नहीं दिखाया होगा। आज मैं आपको किमाड़ी दिखाऊंगा कि कितना एक बेहतरीन नज़ारा है मिल रहा हमें प्रकृति का। ये देखो पहाड़, वाह कैसा लग रहा है तुम? बढ़िया लग रहा है। यहाँ मस्त व्यूज मिल रहे हैं भाई साहब, क्या खूबसूरत लग रहे हैं बादल, पहाड़, वाह। ये है असली पहाड़ और ये है असली खूबसूरती। क्या मस्त लग रहा है यार सब कुछ। मैं भी आ गया उसी में। आपका वीडियो आ गया। हाँ आप तो आओगे। बता देना ये बुड्ढा था वहाँ मंदिर में। हाँ ये मंदिर में बुड्ढा। अब ये नीचे जाएगी अब ना, फिर वहाँ घुसे नहीं जाता। थोड़ा रोकता हूँ इनको, थोड़ा देख। हाँ हाँ देख लो देख लो आप। हमें उनको ठीक है। GoPro माउंट कर लिया है और इसको वॉइस कमांड पे मैं चला सकता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलता है वॉइस कमांड पे। अभी तो ये ऑन होता दिख रहा है। देहरादून के सारे पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ के जो रास्ते हैं ऐसे होते थे कि सड़कों के दोनों तरफ पेड़ होते थे और बीच से रास्ता जाता था। बहुत ज़्यादा वृक्षों की कटान की वजह से सब रास्ते खत्म हो गए, बट एक रास्ता अभी बचा है जिस पर मैं चल रहा हूँ। ये गढ़ी कैंट वाला रास्ता, ये जाता है मसूरी की तरफ। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कितना खूबसूरत रास्ता है। पीछे मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, रीजन था कि कैंटोनमेंट एरिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मसूरी और किमाड़ी दो ऑप्शंस हैं। अब अतुल जहाँ बताएंगे वहाँ मैं चलूंगा। अगर मसूरी कहेंगे तो मसूरी। जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं कि मसूरी पे माल रोड पे कितना ट्रैफिक मिलता है। ट्रैफिक थोड़ा अनोइंग होता है सबके लिए। अब देहरादून के लोग तो मसूरी जाना ही बंद कर दिए। रीज़न ये है कि बस ट्रैफिक, वही भीड़ देखने कौन जाए वहाँ पे, और वैसा मसूरी का माहौल रहा नहीं जो पहले रहा करता था। तो देखते हैं, अगर ये किमाड़ी कहेंगे तो इनको किमाड़ी ले जाऊंगा, क्योंकि किमाड़ी मुझे लगता है कि मसूरी से ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलेंगे, देखते हैं। अभी रास्ते में ही है, फिर रास्तों का सफर करते हुए हम जा रहे हैं। रोड के दोनों तरफ जंगल है और हमारी बाइक चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ आगे हमें डिसाइड करना है कि मसूरी की किमाड़ी। कहाँ चलोगे, किमाड़ी की मसूरी? किमाड़ी जाएगा बोल रहा है, मतलब एक सराहनीय फैसला। तो चलते हैं, किमाड़ी लेके चलेंगे इनको। राइट लो। अभी आगे से डाइवर्जन चेंज हो जाएगा, रास्ता आपको कहाँ जाना है आप डिसाइड कर सकते हैं। सो ये आ रहा है सामने, देखिए लैंडस्लाइड हुई है। देखिए यहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू। आपको अब खतरे वाले रास्ते मिलेंगे। ये मुझे लगता है बहुत जल्दी सफाई हुई है। देखिए पत्थर वगैरह लगा के रोक दिया गया, क्योंकि लैंडस्लाइड यहाँ से हुई है। जमीन पूरी सड़क के नीचे आ जाती है सडनली, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सीधे गिर जाएंगे खाई में। हालांकि अब पहाड़ी व्यू मिलने हमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ भी अपने रौद्र रूप में ही हैं। तो आगे ब्रिज आ रहा है, ऐसे ब्रिज बहुत मिलेंगे आपको पहाड़ों में, और ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। मिलिट्री स्टेशन में रहते हैं, मिलिट्री कलर में। ये तो ऐसे उससे जा सकते हैं आप। यहाँ से किमाड़ी चेंज कर चलेंगे हम किमाड़ी की तरफ। हाँ चलो, हमने यहाँ से अपना रूट चेंज कर दिया। हमें किमाड़ी जाना है, ना कि मसूरी जाना है, क्योंकि किमाड़ी खूबसूरत और शांत दोनों, और पहाड़ का मतलब शांति होता है, ना कि हॉर्न साउंड सुनना हो तो हम अपने घर पे भी सुन लेंगे। राइट साइड में एक नदी बह रही है, इसमें देखिए आप कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। नदियाँ बहा के ले आती हैं पत्थर, ऊपर से लैंडस्लाइड होती है, पत्थर टुकड़े में होके टूटते हैं और फिर नदियाँ उनको बहा के यहाँ तक ले आती हैं। और अब यहाँ से किमाड़ी थोड़ी दूरी पे होगा, 8-9 किलोमीटर होगा, और बहुत प्यारा व्यू मिलने वाला है आपको थोड़ी देर में। तो बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि आपको मसूरी वगैरह सब दिखाते हैं, किमाड़ी किसी ने नहीं दिखाया होगा। आज मैं आपको किमाड़ी दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत है। मसूरी ज़्यादा हालत क्या होती। ये देखिए रास्ते में लैंडस्लाइड हुई है, गिरा हुआ है पूरा पहाड़। इधर देखिए पूरा पहाड़ी नीचे आ गया है सड़क पे। और वैसे कब आएगा आपको पता नहीं, तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाए तो कोई अंदाजा नहीं। ऐसी लैंडस्लाइड पीछे भी हुई है, आगे भी देखेंगे आप तो होती रहती है। और पहुंच चुके हैं हम खूबसूरत वादियों में किमाड़ी की। मसूरी रोड पे हैं, हम जा रहे हैं मसूरी की तरफ। अतुल के मन में मसूरी की मूरत बसी हुई है, मसूरी घूमना चाहते हैं तो इनको मसूरी घुमा दिया जाए। तो चल रहे हैं आगे, देखते हैं। अभी कुछ खूबसूरत हिल स्टेशन और भी पड़ेंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको सामने दिखाऊंगा कैमरे से, तो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, दिखाता हूँ क्या व्यू है, क्या पहाड़ है।
इनक्रेडिबल व्यू। अभी तो बहुत आगे, बहुत अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा, चलते रहो। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना खूबसूरत होता जाएगा ये पहाड़। ये देखो आप रास्ते, ऐसे हरी भरी वादियों में यहाँ सांस लेने में ऐसा फील होता है जैसे बहुत लाइट सी आ रही है, बहुत हल्की सी, बहुत ठंडी ठंडी हवा। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे घूमना। और लोग इसीलिए शायद पहाड़ों में पैसा खर्च करके सुकून ढूंढने आते हैं। पहाड़ से आप वापस जाते हैं, आपका हृदय यहीं रह जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। आगे अभी एक ब्रिज पड़ेगा वहां से। ये देखिए लैंडस्लाइड हुई है, भयंकर, ये भयंकर लैंडस्लाइड। यहाँ जो रहा होगा उसकी हालत खराब हो गई, बाइक का ये हाल। एक बेहतरीन नज़ारा यहाँ मिल रहा है हमें प्रकृति का। ये देखो आप पहाड़, वाह कैसा लग रहा है तुल? बढ़िया लग रहा है यहाँ। यहाँ मस्त लग रहा है। यहाँ तो और भी कुछ। अभी आगे देखोगे और अच्छा लगेगा। आगे और भी खूबसूरत नज़ारे हैं। हम अभी रास्ते में ही रुक गए। अच्छा एक जगह स्पॉट दिखा तो अतुल ने ब्रेक लेना चाहा, तो मैंने कहा भाई रुक जाओ। यहाँ कुछ लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी खींच रहे हैं और बाकी कुछ कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं। ये पीसफुल है, इस वजह से पसंद है मुझे। आप देखेंगे सिटी पूरा दिख रहा है देहरादून यहाँ से, पूरा शहर वो एक तरफ से जैसे बिछाया हुआ है, ऐसे दिखता है देहरादून यहाँ से। देखो आप, और इधर भी दिखेगा शहर, बल्कि बादल हैं तो कम दिख रहा है। बारिश भी एक आध घंटे में मुझे लगता है होने लगेगी। पहला ब्रेक हमने लिया कि स्पॉट पे चाय पीने के लिए। ऐसे पीसफुल प्लेस पे बना हुआ है ऐसा, और ये सामने ऐसे खूबसूरत पहाड़ है। इधर देखोगे आप तो पूरा देहरादून दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा और क्लोज उठना पड़ेगा। मैं घूम के दिखाने की कोशिश करता हूँ। मसूरी, देहरादून सब दिखता है। ये देखो अब बीच में दिख रहा है। और इधर से मिलेंगे आपको खूबसूरत पहाड़ों के व्यू। बारिश आ रही है। स्पॉट पे चाय पिया है, हमारी बाइक खड़ी है, और चाय पीते पीते पूरे बादलों ने घेर लिया पहाड़ को। अभी दिख रहा था, ये विजिबिलिटी यहाँ काफ़ी हाई है, मतलब यहाँ भयंकर बारिश हो रही है और थोड़ी देर में यहाँ तक भी आ जाएगी। ये सामने मसूरी के व्यूज़ हैं जहाँ बारिश हो रही है, घर जो आपको दिख रहे हैं। तो अब इससे आगे चलेंगे मसूरी की तरफ, देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं, कहाँ तक बारिश और लैंडस्लाइड आने देते हैं। चल रहा हूँ मैं अब नाग देवता मंदिर की तरफ, और सामने पहाड़ों पे गायें चल रही दिखाता हूँ मैं आपको। और डर लग रहा है कि अगर सड़क गई तो सीधे नीचे, और ऊपर आसमान में बादल बहुत बुरी तरीके से घेर रहे हैं। इधर भी बादलों ने पूरा कब्जा कर लिया है, मतलब बारिश शुरू होगी तो बंद नहीं होगी और प्रचंड होगी, क्योंकि पहाड़ों पे बादल भी फटने की संभावनाएं बहुत होती हैं। तो ऐसे मौसम में मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप आते हैं तो प्लीज़ मत आइए, क्योंकि अगर यहाँ रेन होना स्टार्ट हुआ और बादल फट गया तो आपका भी वापस जाने में आपको 1-2 दिन लग सकता है, आप फंस सकते हैं। और रास्ते में खूबसूरत नज़ारा मिला ये गांव का। ये गांव की रक्षा नाग देवता करते हैं, वहाँ उनका मंदिर है ऊपर। तो गांववासी उन पे बड़ा बिलीव करते हैं। कोई भी आयोजन हो, कुछ हो, सबसे पहले उनको आमंत्रित करते हैं, बाकायदा न्योता देते हैं। और यहाँ से आप पूरा देहरादून देख सकते हो कि माड़ी में आ चुका हूँ ऊपर, और यहाँ से अब चलेंगे नाग देवता मंदिर की तरफ। वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, फिर वहाँ से रिटर्न आएंगे। आ गया हूँ मैं नाग देवता मंदिर के ऊपर। यहाँ बादलों को देखिए आप, पहाड़ों को कैसे घेर रहे हैं। इतने लोगों की बाइक खड़ी है, लोग मंदिर पे गए होंगे। मैं अतुल को नीचे छोड़ दिया क्योंकि मेरी बाइक चढ़ नहीं पाती 2 लोगों के साथ में, तो वो आ रहा है। फिर चलेंगे ऊपर और दिखाएंगे आपको नाग देवता मंदिर से एक खूबसूरत सा व्यू। लोग इन जगहों का दुरुपयोग करने लगे थे, तो यहाँ एक ऐसा साइन बोर्ड लग गया है, और ये काफ़ी अच्छा भी है एक हिसाब से। जो व्यूज़ मिल रहे हैं भाई साहब, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। बादल, पहाड़, वाह, ये है असली पहाड़ और ये है असली खूबसूरती। क्या मस्त लग रहा है यार सब कुछ। थोड़ी देर कैमरा बंद करके मैं यहाँ बैठने की सोच रहा था कि थोड़ी देर बैठूंगा, सुकून से आराम से नज़ारों का आनंद लूंगा, लेकिन तभी एक और खूबसूरत सा विजुअल मिल गया। मकड़ियाँ चल रही हैं और सामने पहाड़ पे बादल हट गए, थोड़ी सी धूप आ गई और ये और भी खूबसूरत हो गया। 360 आप यहाँ से देखोगे तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। पीछे बादल पूरे पहाड़ पे घिरे हुए हैं। जब हम आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, और आगे बकरियाँ चल रही हैं। कुछ ऐसा लग रहा है, एक खूबसूरत सा व्यू नाग देवता मंदिर देहरादून का। और इधर बादल आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो इट मीन्स कि आज का ब्लॉग काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत है। और ऐसे और भी खूबसूरत व्यूज़ अगर मिलेंगे रास्ते में तो मैं दिखाऊंगा आपको। और शहर में बारिश हो रही है, शहर पूरा यहाँ से दिख रहा है।
शहर में बारिश हो रही है और इधर पूरा साफ सुथरा आसमान। मतलब आज उल्टा हो गया, मैं यहाँ आ गया तो यहाँ धूप है और बाकी जगहों पे बादल तो घेर रखे हैं, पीछे भी बादल इधर जा रहे हैं, लेकिन ये कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो आराम से मैं सुकून से यहाँ बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। सो पावर बैंक लगाना पड़ा, बैटरी बैठ गई थी। बाकी अब थोड़ा चार्ज हो जाए फिर बनाता हूँ व्लॉग। पलटन बाजार जाओ, पलटन बाजार, पलटन बाजार, पटना में है तू? पलटन बाजार में सस्ता सामान मिलता है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। पलटन बाजार से सामान लिया करो आप। कहाँ ऐसे भाव बनाते लोगों के? हाँ, हाँ क्या लेना है आपको? ना ना, वो तो कुछ भी है बात करा मैं, वो ऐसे ऐसे। तो सस्ता ही तो है सब। अब दुनिया महंगी हो रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है, कहाँ सस्ता रहेगा? हर जगह चल रही है। भेड़ें सब आपकी हैं? सब भेड़ें आपकी हैं? कितनी है? कितने? हाँ टोटल। ऊपर हाँ ये है 4-5 घर पे है, हाँ 102 है सब। 102? तो आप खुद ही करोड़पति हैं इतने। हम हाँ, बिकते ही नहीं, कहाँ करोगे? कौन, कोई नहीं खरीदता? बिकते नहीं बाबू, कहाँ कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है पिथौरा का। ये बार 90-92 में जीवन बकरी थी, हाँ है हाँ बिकी, उसमें से मुश्किल से 1-2 हाँ। और मरी कितनी तो बिकते रहेगी, तो मरते ज्यादा है बिकते कम है। ऐसा क्यों? मीट है महंगा, हाँ ठीक है। फिर ये हार्ट की बीमारियां प्रॉब्लम है, हाँ ये लोग मुर्गे की चलत ज्यादा है। हाँ चट काटा पाव आधा किलो लिया लोगों ने, हाँ। तो मुर्गा काटा अपने 150 ग्राम बचा या कम पड़ गया तो है बचा हुआ। हमारे इधर बकरी बहुत बिकती है, उधर अयोध्या साइड में, प्लेन में, प्लेन में। इधर नहीं बिकती। ये बहुत कम हिसाब है। और मंदिरों में भी पूजा के लिए भी कम कर रखा है। हाँ। अब मंडी लगती है, बाहर के लोग। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ हाँ, इसी गाँव का। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? पहले से नहीं है बाबू। गाँव कौन सा आपका? हाँ हाँ, हाँ, मैं भी आ गया उसी में। इनको आपका वीडियो आ गया। हाँ, आप तो आओगे। बता देना, ये बुड्ढा था वहाँ मंदिर में। हाँ, ये मंदिर में बुड्ढा। बैठो फिर। बाबू ये नीचे जाएगी अब ना, फिर वहाँ घुसे नहीं जाता, थोड़ा रोकता हूँ इनको भी, थोड़ा देर। हाँ हाँ हाँ, देख लो तब आप। लगाऊंगा मैं उनको उधर। ठीक। यार अब तो पूरा देखो बादल घेरे हैं शहर के ऊपर, पूरे शहर के ऊपर बादल, एक व्हाइट लेयर है बादलों। मैं हो चुका है अब यहाँ से निकलने का, क्योंकि पहाड़ों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे ना, आप जितना संघर्ष करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा आपको खूबसूरत आगे आपका भविष्य मिलेगा, आपका फ्यूचर उतना ही खूबसूरत दिखेगा। जैसे हमने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, इस खराब मौसम में हम यहाँ तक आए तो हमें ये खूबसूरत नज़ारे मिल पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप ठहर जाओगे किसी एक पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ ठहर जाऊँगा तो इससे ऊपर जो खूबसूरत जानने के बाद जितनी खूबसूरत जगह दिखने वाली वो मैं मिस करूँगा। तो ये चीज़ें हमें पहाड़ सिखाते हैं। हम एक्चुअली जब पहाड़ से रहे होते हैं तो हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा कर रहे होते हैं जिससे सीख लेके हम अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ले आ सकते हैं। आपको ठहरना नहीं होता है, आपको चढ़ते रहना है। जितना कम बोझ लेके आप चलेंगे, जितनी कम जिम्मेदारियाँ, जितना कम बोझ, जितने कम लोग को लेके चलेंगे, उतना जल्दी, उतना ऊंचाई तक का सफ़र आप तय कर पाएंगे। मैंने कुछ नहीं लिया है, कोई बैग नहीं लिया, कुछ नहीं। तो ये सब सीख मिलती है हमें पहाड़ों से। तो अब बढ़ते हैं, इस जगह को बाय बाय करते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत, यानी कि कश्मीर जैसा व्यू लग रहा है। अतुल, अब तक के नज़ारों में सबसे बेस्ट। तो ये सामने सीढ़ी नुमा खेत और सब कुछ, बाइक खड़ी नीचे। अब निकलेंगे हम यहाँ से। हाँ, ऊपर फिर से बादल घेर रहे हैं तो हमें अब निकलना चाहिए। तो ये चीज़ हमें पहाड़ों से सीखने के लिए मिलती है। जितना कम बोझ लेके चलोगे, उतना ऊपर तक की दूरी तय करोगे। जितनी ऊपर दूरी पे जाओगे, उतने खूबसूरत नज़ारे मिल पाएंगे। ज़िंदगी उतनी खूबसूरत तरीके से आप देख पाओगे अपनी। और ये प्रकृति हमें सिखाती है, प्रकृति ही तो है सामने, और कौन है। तो ये सब चीज़ों का सीख लेते हुए, अपने यादों का बस्ता भर के, अपनी फ़ोन की गैलरी भर के, फ़ोन का स्टोरेज फुल करके अब निकल रहा हूँ मैं घर की तरफ। और रास्ते में अगर अतुल को रिकमेंड करेगा, कुछ जगह घूमना चाहेगा तो और घुमा दूंगा। अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ हम घर जाने के लिए, क्योंकि बारिश ख़राब थी, मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन एक बूंद बारिश की नहीं पड़ी। और बड़े सक्सेसफुल तरीके से जब से अतुल आया तब से घुमा रहा हूँ। रोज़ बादल घेर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हुई। नीचे शहर में बारिश हो रही है, यहाँ ऊपर नहीं हुई कुछ भी। और इतना बढ़िया मौसम है यहाँ पे। अब निकल रहे हैं घर की तरफ। सबसे ज़्यादा साथ देने वाली मेरी रानी, इसने मेरा वहाँ से साथ दिया था जब मैं कुछ नहीं था, और आज भी दे रही है। तो सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं इसका हूँ। चल रहे हैं अब घर की तरफ। GoPro माउंट कर लिया है और इसको वॉइस कमांड पे मैं चला सकता हूँ।
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलता है वॉइस कमांड पे। अभी तो ये ऑन होता दिख रहा है। मैं इसको लगा ले रहा हूँ क्योंकि अब रास्ता खूबसूरत है तो आपको दिखाता रहूँगा। अब देखिए मैं एक बार इसको ऑफ कर रहा हूँ मैनुअली बटन से, फिर मैं इसको बोलूँगा और ये ऑन करेगा। आप देखो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। गोप्रो टर्न ऑन हो गया। अभी मैं इसको बोलूँगा रिकॉर्डिंग करने के लिए, गोप्रो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। गोप्रो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। इसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। देखिए सेकंड चलने लगा स्क्रीन पे। और अब मैं इसको बोलूँगा इस रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। देखिए इसने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। फिर मैं इसको बोलूँगा कि गोप्रो बंद हो जाओ, गोप्रो टर्न ऑफ। बंद हो गया। तो अब आगे का सफ़र आपको गोप्रो से दिखाएंगे क्योंकि रिस्की है। तो मोबाइल से मैं खुद चला रहा हूँ, अतुल चला रहा था तो मैं ब्लॉग बना रहा था, तो मैं गोप्रो से बाकी विजुअल्स आपको दिखाता रहूँगा।